शुरू किया है 12:10 में। रामलाल जी हैं जो इसी गांव के हैं, गांव मटियाल, पोस्ट ऑफिस पदमपुरी, जिला नैनीताल। और हम लोग जा रहे हैं जिलिंग स्टेट। आइए हमारे साथ। रामलाल जी आप शुरू से यहीं रहे, 40 साल से यहीं? हाँ सर, पुराना घर तो हमारे बुबू दादा ना, वो तो पिथौरागढ़ का, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ साइड के है ना। हम यही हैं, हमारी पैदाशी यहीं की। अच्छा जी। बाकी मेरे को 40-42 साल हो गया दिल्ली में। इनके जो नंदिनी के दादा है ना, उस टाइम से जी काम करता था मैं। अच्छा। तोड़ दिया ना, झाड़ा है ये। अरे वाह, अखरोट लीजिए सर। मीठा है। इधर ऊपर बैठ जाना पड़ेगा। रामलाल जी एक बार भी यहाँ पे तक नहीं। मिनट के क्लाइम के बाद हम फाइनली जिलिंग स्टेट पहुंच चुके हैं और रामलाल जी का धन्यवाद। वेजिटेरियन आहार है। ये है करेला, ये है बंद गोभी, ये है कड़ी, ये है लौकी, ये तो वो है अचार। ये तो यहीं के खेतों के हैं। ये और ये है ना, और ये भी, बस ये पिकल बाहर का है। सो दीज जेंटलमैन आर फ्रॉम, व्हाट इज दैट थिंग यू हैव, वॉक, क्या कहते हैं? दिल्ली फूड वॉक। Delhi Food Walk. They are from Delhi Food Walk, and they've come to see what we cook in the mountains. My name is ex-Colonel Leader S.P. Lal, ex-Indian Air Force. We have been here since 1965 in this place, and we look after the forest. And we keep guests now because खेती में there's no money, नहीं तो भूखे मरते हैं। So we keep guests and we serve them food and they go for walks on the estate to see how we live. And my wife Parvati is inside. Where's my daughter? सब गायब हैं। And बस I'm basically a loafer. यहीं बैठ के आराम से जीते हैं। और फूड स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, फूड स्टोरी सुनाते हैं। फूड स्टोरी सुनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा तजुर्बा है ही। ऑल इंडिया में घूमे हैं। At one time we used to do all the things which are forbidden now. We used to shoot and we used to make wild meat and things like that. But now these are all forbidden. So we try and get the, you know, the normal meat and things. And in our diet now meat is also काफी कम हो गया है from before. मैं तो ज़्यादा नहीं खाता हूँ, पर गेस्ट के लिए हम लाते रहते हैं। मटन फ्रॉम द हिल्स, प्लेन्स का मटन नहीं, ये पहाड़ का बकरी है, ये खिलाते हैं। चलिए सर शुरू करें आप भी। अच्छा, थैंक यू। घी में चुपड़ी हुई रोटी है। ये मेरी वाइफ का बनाया हुआ घी है। अच्छा, गाय के दूध का? गाय का दूध का, भैंस नहीं, सब गाय के हैं यहाँ। अब ऐसा हो गया कि कुछ उगाना मुश्किल हो गया।
जंगल में सब कम हो गया। हाँ, Some salad. ये है आपकी होस्टेस नंदनी। सो हम पहले खेती करते थे, आलू लगाते थे, बीन लगाते थे, मैं हल चलाता था अपना। देन आई बॉट अ पावर टिलर फ्रॉम बेंगलोर, मित्सुबिशी का 10 हॉर्स पावर। उसको खोल खाल के मटियाल में गांव वालों सब लौंडों मिल के वी कैरिड इट अप हियर। मैंने असेंबल किया और मैंने यहाँ खेती शुरू करना, टिलर से बाना शुरू कर दिया खेतों को। एंड दैट गेव अ वेरी गुड टिल, अच्छा फिनिश होता था और काफ़ी मैंने बीन और अच्छे अच्छे फसल वगैरह कमाए हैं। बट ओवर द ईयर्स जंगल घटने लग गए ऑल अराउंड द स्टेट। यहाँ तो जंगल है ही, आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ तो लेपर्ड भी है, क्या क्या जानवर हैं, सांबर हैं, हिरन है, पर बंदर और लंगूर बहुत हो गया है पॉपुलेशन। ये हर जगह हम लोग जहाँ भी गए सब लोगों ने बताया, जंगली सुअर और फिर बंदर। हाँ, हर एक पूरा हाल है। पहाड़ हिल पीपल अर्निंग इतना नहीं है एंड इट इज़ वेरी टफ ऑन देम, बहुत टफ है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, सभी चीज़ें बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ के सब्जियों में भी काफ़ी अच्छा स्वाद है। मतलब जैसे हम लोग शहरों में लेते हैं, प्लेन्स में लेते हैं सब्जियाँ, उसमें टेस्ट नहीं आता। और बिल्कुल कितने मतलब हल्के मसालों के साथ सब कुछ पका हुआ है। यू सी, यहाँ जो था, मैं तो शुरू से ऑर्गेनिक था। मैं कभी खाद इस्तेमाल नहीं करता था, सरकारी खाद। दैट इज इट इज़ ऑल गोबर, वो ढेरी पड़ी है वहाँ और उसमें काफ़ी वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जब वो हम डालते थे खेत में, यहाँ सूखा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फसल मिल जाता था बिकॉज सॉइल स्टेबल था। रोटी ला दे। तो यहाँ पे कितने और भी लोग रहते हैं, मतलब आपका ये स्टेट है इसके आसपास? दिस स्टेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया और इन द हिल्स। ये बिलोंग 400 करीबन एकड़ का स्टेट होता था ये। एक ब्रिटिश फैमिली को बिलोंग करता था। उस वक्त तो एप्पल होता था, एप्पल ऑर्चर्ड, सिर्फ एप्पल वगैरह। चाय भी लोगों ने ट्राई किया, तो यहाँ से जाता था फल ट्रेड होके इधर उधर। सो इट वाज फ्रूट बेसिकली। वो लोग ये 1900 में करीब बसे, एक फैमिली था स्टिफल फैमिली, जो यहाँ आगे बसे, ये फल वल लगाने का काम करा उन्होंने। ये फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका स्टिफल्स होटल्स होते थे लाहौर में, चंबा में भी अभी एक जगह है, अभी भी वहाँ स्टिफल होटल रखा है नाम। ओनर कोई और होंगे पर हाँ होटल है। सो दिस वाज स्टार्टेड बाय दैट फैमिली, स्टिफल फैमिली। राउंड अबाउट 1939 40 में ये यहाँ से चले गए। कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई लेन देन का चक्कर हो गया, कोई मियाजी थे लाहौर में। और ये फिर जो पंजाब से आए 47 के बाद, तो कई लोग तो उनको ज़मीन मिली यहाँ फार्मिंग के लिए, धंधे के लिए। तो दिस वेंट टू 2 or 3 पंजाबी फैमिलीज। सल्दना लोग हैं एंड हु एल्स इज द अदर फेलो, सियाल, ये सब लाहौर वहार के थे ना, जैसे आपके परदादी, सेम टाइप। तो दिस बिकेम देयर्स। अब जनरली उन टाइम में ना, अब देखो चल के आना पड़ता था चाफी से, उससे भी आगे, यू हैव टू कम बाय हॉर्स और बाय वॉकिंग हियर। तो जनरली पंजाबी इस वातावरण को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। यू नो, दे वांट बिजनेस, का ये हो, खेती हो, फलाना। यहाँ तो सारा जानवर खा रहा है, जंगली है, फार्मिंग। तो दे वांटेड टू सेल। So my mother bought this in 1965. तो यहाँ पुराने पेड़ थे, उनको फर्स्ट एड दिया। तो काफ़ी पुराने वैरायटी के एप्पल्स थे, पर नो स्प्रेइंग, छोड़ा हुआ स्टेट था, बीमारी बहुत थी। तो दे ट्राइड टू डू मैनी थिंग्स। माय फादर वाज अ सीनियर ऑफिसर इन यूपी, कमिश्नर साहब रहे वगैरह। तो वहाँ तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फलाना डिपार्टमेंट सब आते थे। हाँ साहब, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो ठीक है,
पर उनका बेटा निकम्मा निकल गया, बिकॉज मैं तो आ गया यहाँ। तो साहब जब जानवर है तो साहब आपका फसल खाएगा, पेड़ खाएगा, तो अनसक्सेसफुल रहा। ज्ञान तो बहुत आ गई, बट वी वर नॉट सक्सेसफुल हॉर्टिकल्चरिस्ट, बिकॉज यू हैव टू, या तो फेंस कर दो, या तो स्प्रे करो, या तो केमिकल खाद इस्तेमाल करो, सो यू कांट मेक इट टू एंड्स मीट लाइक दैट। ये प्रॉब्लम था। तो इट्स बीन इंटरेस्टिंग लाइफ। देयर इज नॉट बीन वेरी मच मनी, बस अपने छोटे मोटे शौक हम कर सकते थे। मैं मोटरसाइकिलिस्ट, 5-6 मोटरसाइकिल होते थे, ऑल इंडिया, लद्दाख वदाख कहाँ घूमता था मैं, आलू वगैरह, हिमाचल। तो एवरी 4-5 months आई वुड गो ऑफ एंड गो। बच्ची यहीं पैदा हुई, सेल्फ एजुकेटेड है, शी डिडंट गो टू एनी स्कूल, टॉट हरसेल्फ। एक दो होते हैं अलग टाइप के, पर जो यहाँ चढ़ के आता है वो पहले से छाटी जाता है ना। बिल्कुल, वो सोच से आता होगा। तो बहुत हाई फाई मैंने पीपल लाइक एम्बेसडर्स एंड ऑल हैव आल्सो कम हियर। पीएमओ ऑफिस से लोग आए हैं। पीपल नो अबाउट मी, आई एम एन एक्स सर्विसमैन। थोड़ा घी डाल दें आपके लिए फ्रेश? डाल दिया थोड़ा सा, हाथ में डालो, ओए होए, बस ओए और डालो। नहीं बस। तो शाम में हम लोग प्रॉपर यहाँ का पहाड़ी खाना करेंगे। हाँ, बाहर सब बना भी दिया है इंतजाम, वहाँ बनाएंगे। ये राम करेला है जी। अब इसको लोग ऐसे आलू मूली मिक्स करके भी बनाते हैं, या कोई खाली प्याज डाल के ऐसे भी बनाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं जैसे इस समय इसको सुखा लेते हैं और फिर गर्मियों में इसको भिगा करके उस समय लहसुन प्याज डाल के, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। ये सालों भर होता है? नहीं, इसी मौसम में। इसी मौसम में अक्टूबर में शुरू हो जाता है, ठंड के टाइम पे। सितंबर से स्टार्ट हो जाता है ऐसे होना शुरू। और स्वाद इसका करेले की तरह ही होता है? नहीं, वो जो वो करेला होता है वो तो तीता कड़वा कड़वा रहता है ना, ये नहीं रहता है। ये कैसा? ये इसका सामान्य स्वाद रहता है जैसे और सब्जियों का रहता है। ये मेरी मामी है, बड़ी मामी है, वो छोटी मामी है। ये भी पास में रहते हैं सब। जब भी फैमिली गेट टुगेदर वगैरह होता है तो हम ऐसे बाहर आग जला के पकाते हैं। टेस्ट कर सकते हैं आप, वैसे भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। हाँ, वैसे सादा भी टेस्ट कर सकते हैं, छिला हुआ ले। हाँ देखिए, ये तो खीरे की तरह है। हाँ हाँ, थोड़ा ये खुशबू अभी है। ताज़ा टूटा है ना, इसलिए भी ज़्यादा टेस्ट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है खीरा खा रहे हैं। हाँ, फिर तो बिना पकाए भी खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। वैसे सैलेड में ट्राई नहीं किया है, पर कर सकते हैं। इसी राम करेले की सब्जी के लिए अच्छा। मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें जीरा, साबुत धनिया, लहसुन और लौंग। ये दे दीजिए। हाँ, मिर्च भी दे दो मुझे, मिर्च का पीस के। हाँ, तो आप नंदी, आप शुरू से यहीं पे रहे? आपका बर्थ प्लेस? जी हाँ, मैं यही मेरी पैदाइश है। अच्छा। बर्थ प्लेस यही है, यहीं पली बड़ी है और यहीं होम स्कूल है। तो आप स्कूल नहीं गए? स्कूल में नहीं गई, होम स्कूल ही हूँ। अच्छा। और मुझे भेजा गया पर मैं नहीं वहाँ कोप कर पाई। दिल्ली भी भेजा मुझे, पर मुझे पसंद नहीं आया वहाँ पे। आई थिंक उस समय इतना सेंसिटिव भी नहीं थे उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा भय है या डर लगता है पढ़ने से या टीचर्स से। तो आजकल तो काफ़ी वो हो गया है, जो बच्चे कई सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, ये मैं देख रही हूँ आजकल। और टीचिंग अच्छा हो गया, ऐसे डांट भी नहीं रहे हैं बच्चों को, पिटाई भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो बहुत पिटाई भी होती थी बच्चों की।
तो जो ट्रैवलर्स आते थे उनसे ही आपने पढ़ाई की, जी हाँ, उनसे ही सीखा? हाँ, जैसे कोई जर्मनी से आया तो अपनी जर्मनी की कहानी बताएंगे, अच्छा। कोई फ्रांस से आया तो वहाँ की कहानियाँ बताएंगे, कोई इंग्लैंड से तो वहाँ की कहानियाँ। सो हमें सीखने को भी मिला कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हम डिस्कनेक्टेड नहीं थे दुनिया से, हालांकि उस वक्त बहुत कम लोग आते थे और नेबरहुड ज़रा और भी मतलब दूर दूर थी घर, इतने पास पास नहीं थे। अभी तो फिर भी ज़्यादा वो हो गया है। बहुत अच्छा रहता था। सेमिनार्स भी होते थे यहाँ पे, काफ़ी लोग आके बैठते थे, बातें करते थे। और बचपन में मैं बस जंगल में ही हम लोग जाते थे, जैसे कोई चिड़िया है उसको रेस्क्यू करना, कोई जानवर उसको रेस्क्यू करना, किसी के अंडे छूट गए हैं तो उनको घर पे ले आना, घर पे फिर चूज़े हो जाते थे जंगली, उनको देख के फिर उनको ध्यान रख के फिर जंगल में छोड़ना। तो बहुत अच्छा रहा, बच्चों के लिए तो बहुत मज़ेदार है यहाँ, एक अलग ही जीवन है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं गांव में, उनका क्या पेशा है, क्या करते हैं? तो यहाँ पे जो गांव में रहते हैं उनका मोस्टली फार्मिंग है और गाय बच्चू, ये भैंस रखना, बैल वगैरह, ये सारा कृषि। और आर्मी कल्चर भी है, वैसे आर्मी में भी जाते हैं यहाँ से लोग, फैमिलीज में हैं। और अब तो जॉब भी करते हैं, जॉब भी बाहर जाते हैं लोग, वहाँ जॉब करते हैं, या कोई अपना स्टार्ट कर रहा है। अब ये होम स्टे का भी आ गया है तो इसको भी लोग काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। सो आई थिंक आगे जाके यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा होने वाला है। जी, बाकी माइग्रेशन काफ़ी हुआ है, उत्तराखंड से लोग बाहर बहुत गए हैं जॉब्स के लिए। जी हाँ, ये बहुत हो रहा है क्योंकि पढ़ाई के लिए ऐसा भी है, पढ़ाई के लिए भी पहाड़ के आदमी को नीचे उतरना पड़ रहा है। तो ऐसा हो गया, अभी चाहता है जो कोई काम कर रहा है या फार्मर भी है, वो चाहता है उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो इंग्लिश मीडियम वो भी है। तो इसलिए वो जा रहे हैं शहर की तरफ, या यहाँ लोकल मतलब यहाँ भी शहर भी जाते हैं, वहाँ जाके बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि आगे बच्चा कुछ करे। तो और फिर नौकरी के लिए भी जाना पड़ रहा है। और ये भी है जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग घर पे रह जा रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, फिर उनको भी ले जाया जा रहा है, पलायन हो रहा है। वैसे आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। रमेश जी क्या बना रहे हैं? ये राजमा बना रहा हूँ जी। राजमा के लिए ये ऑयल डाला हुआ है और इसमें बनेगा वो करेला, राम करेला सब्जी जी। तो लकड़ी करेला के में थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा और वेजिटेबल से थोड़ा सा बढ़ के लगता है जी। आपका चूल्हा बहुत अच्छा है, बिल्कुल दो चीज़ें साथ साथ बन सकती है। थैंक यू। पहले जीरा डाला, फिर प्याज डाला, इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भून लूँगी, फिर मसाला डालूँगी। सबसे अच्छी बात लगती है गांव में कि सब लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी के घर पे भी कुछ हो फटाफट सब लोग आ जाते हैं। ना, और गांव का मतलब हमारे गांव से जैसे थोड़ा दूर में भी कोई इंसान रहता है तो हमको उसके बारे में सब पता रहता है कि उसका घर यहाँ पे है, ये है। एक बार जब हम बहुत पहले देहरादून गए थे तो मतलब जिसके घर हमको रुकना था, हम 5-6 चक्कर वहाँ पर चले गए और किसी को ये पता नहीं कि ये यहाँ पर रहते हैं करके। तो यही होता है कि छोटा सा गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, एक दूसरे को जानते हैं। और बड़े शहरों में हाँ, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता किसी को, सब अपने में अपनी धुन में ही रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं। भाग में भाग। मैंने रायता बनाया वो पहाड़ी खीरे का, टेस्ट करेंगे। अच्छा, गले में लगा तीखा है, आपने तीखा बनाया? हाँ, वो उसमें डालेगा मस्टर्ड पीस के, राई, मिर्च भी डाली है आपने? मिर्च नहीं, हरी मिर्च एक। ठीक है। आपको ठेचुआ खिलाएंगे आज, आलू का ठेचुआ। और पहाड़ में स्पेशल आलू का ठेचुआ होता है। अब तो लोग कम ही बनाते हैं, पहले बहुत बनाते थे, अब कमी का टाइम आ रहा, तो फिर वापस ठेचुआ आ जाएगा। अच्छा, हाँ, वो आप जो बेच रहे हैं उन्हीं के जगह में तो बस रहे हैं, हम तो नहीं बेच रहे। हम तो अपना एकांत पे बैठे ही हैं।
अब बेचना कमी की वजह से लोग बेच रहे हैं। लंगूर आ जा रहे हैं, बंदर आ जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है? अब फसल तो होने नहीं देंगे तो बेच देंगे ना सारा। तो हरियाली खत्म होती जाएगी। अरे भाई हरियाली खत्म, गाय बच्चों का दूध खत्म, अब जगह ही नहीं, सभी लोग ही रहेंगे उसमें। अब लोग भी ऐसे करते हैं, खरीद लेते हैं, 4 दिन के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, वहाँ कैटे कर रख जाते हैं अपना, फिर फ़ोन करते हैं, साल में एक बार आ जाएंगे, हो गया घर पर आइए, नहीं रहता है। रहते शहरों में हाँ हाँ हैं और बस यहाँ पे अपना घर बना के डाल दिया, बस और घर पे कौन रह रहा है? तो केयर टेकर रह रहा है। बस साल में 4 दिन का चक्कर लगाया और वापस। फिर कैटेगरी है, ज़्यादातर मैं देख रही ऐसी है। फिर अभी राजमा का मसाला पिसा गया और प्रेशर कुकर में डाल दिया आपने। ठंड में मज़ा आता है चूल्हे पे खाना बनाने में, हैं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्माहट भी मिलती रहती है इससे। अब यहाँ तो ठंड भी बहुत होती है। हाँ, बता रही थी नन्नी की बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पे। मतलब आज से 14-15 साल पहले तो इतनी ठंड थी, दिन में हम ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकते थे, अच्छा। इतना होता था। अब तो खैर ये ग्लोबल वार्मिंग से अब तो बहुत चेंज आ गया, अब इतना नहीं होता। ये ठेसुए का मसाला भून रहे हैं। क्योंकि प्याज है, अब हम इसको सूखा ही भूनेंगे थोड़ा। ठेचुआ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि सिलबट्टे में पिता हुआ है। जो छोटे आलू होते हैं ना, छोटे से उनको खाल बिना निकाले उसकी, बिना छीले हुए उनको ठेचा जाता है। छोटे आलू नहीं थे, बड़े थे, तो इसलिए उनको थोड़ा छील लिया। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये कर लो, कद्दू की सब्जी तो आ जाएगी। तो बता रहे भंगीरे की चटनी, जिसमें भंगीरे को भून के अपने सिलबट्टे पर पीस रहे हैं, साथ में पुदीना है और हरा धनिया और हरी मिर्च। अभी कद्दू बन रहा है। कद्दू बन रहा है, तो इसमें आपने सरसों का तेल गरम कर लिया। सरसों का तेल हो गया, अब इसमें थोड़ा अजवाइन है, लहसुन की थोड़ा पीसा भी है, पर ये थोड़ा अच्छा लगता है टुकड़े ना। तो ये अदरक डाल दी। जो ठेचुआ है वो कहा जाता है कि मतलब वो तो ऐसे ही सूखा खाना है, जब कुछ होता नहीं है खाने को, तो बारे कुछ आलू हैं तो उनको ठेच के खा लो, है ना। तो गरीब खाना जैसा बोला जाता है, तो काफ़ी लोग नहीं बनाते हैं, पर इसका टेस्ट अच्छा होता है, तो बनाना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि इसको पिचका के बनाते हैं, काटा नहीं जाता है, तो उसका फ्लेवर अलग होता है, तो खाना चाहिए। आगे जनरेशन जो है हमारी यंग पीढ़ी, उनको भी खाना चाहिए। कद्दू
ये पक के तैयार हो चुका है गद्दू गदुआ। बना रहे हैं चावल का हलवा। जी तो पहले चाशनी बना रहे हैं। चाशनी ना पहले ये चावल को भिगाया, उसके बाद इसको इसमें चावल को वैसे जब नॉर्मल जब बनाते हैं तो चावल को पहले भिगाते हैं 1-1.5 घंटा। उसके बाद जब ये चावल भीग गया फिर इसको पीसते हैं, फिर इसमें मतलब खसखसा हो जिससे उसके लिए दही डालते हैं। दही में भिगाते हैं, दही और घी में। तो ये दही में भिगा लिया है मैंने। अभी चीनी को ब्राउन होने तक भूनूंगी, उसके बाद इसको इसमें मिक्स करते हैं। ये ब्राउन हो जाएगी। तो दही डालने से क्या होता है इसमें? दही डालने से ना सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है। तो ये कोई मतलब कोई त्यौहार से तो एसोसिएटेड नहीं? हाँ, त्यौहार में जैसे हम लोगों के यहाँ ना जब मार्च का महीना लगता है, आधे मार्च से जब फाल्गुन का महीना चैत का महीना जब शुरू होता है, उस समय ना ये कुमाऊं में रिवाज है कि लड़कियों को, शादी वाली लड़कियों को भिटौली दी जाती है। उनके मायके वाले उनको जैसे ये कपड़ा या ऐसा वो देते हैं गिफ्ट। तो उस समय हर घर में मतलब बच्चियाँ जैसे थाली में चावल हो गए, उसमें फूल, थोड़ा पैसा, गुड़ सब रख के हर घर में देवी पूजने के लिए जाती हैं। तो उस समय जो चावल रहता है उस चावल का मनाया जाता है वैसे। तो लगभग तैयार हो चुका है। हाँ, चावल का हलवा तैयार हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, पहली बार खाऊंगा मैं चावल का हलवा। आलू थेचुआ, चिकन, बघीरे की चटनी, कद्दू, राम करेला, चावल का हलवा, भात, रोटी, राजमा, रायता, घात की दाल। पूरा आज पहाड़ी भोज है हमारा है। क्या बनाया आप लोगों ने? बहुत कुछ बनाया है। बहुत सारी चीज़ें। बाप रे बाप। यहाँ का खाना बहुत ही सिंपल है। सिंपल है। हाँ, और लेकिन है बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है। एक्चुअली जो हमारे गेस्ट हैं दे आल्सो लाइक सिंपल फूड। कोई होते थे नेचुरली वो मुर्गा वगैरह थोड़ा और चाहिए, बट आजकल हमारे इंडियन भाई लोग हैं, दे आर क्वाइट कॉन्शियस ऑफ सिंपल फूड। अपने टाइम में हम तो वी यूज्ड टू ओवरडू इट। पता नहीं हम अभी तक जिंदे हैं, बट ये राम केला बिल्कुल तुरई की तरह लग रहा है खाने में, स्वाद। अच्छा। हाँ, मीठा। राम करेला ये वाला ना। मीठा है। नॉट बैड यार, काफी अच्छा है। हमने कच्चा भी ट्राई किया, लगा से खीरा खा रहे हैं। काफी मीठा है। अच्छा बना। ये किसने, आप लोगों ने वहीं बनाया सब? तुमने बनाया? और खासकर चूल्हे में पकाया है तो उसका भी स्वाद खाने में आ जाता है। वेरी नाइस। और ये क्या है? कद्दू। कद्दू, एक छोटा सा कद्दू बचा था लास्ट सीजन का। ये अच्छा टेस्टी है भैया। रायता, ये रायता टेस्टी बना। इस रायते में झांस होनी चाहिए, तो जो आप बताए थे नाक में चढ़ना चाहिए तभी स्वाद आता है। चढ़ी मैंने टेस्ट किया वहाँ पे। डोंट वरी, कहीं भी होगा। कहाँ तेरा थाली? ये सर खाओ। सबसे बढ़िया क्या लगा अभी तो बनाया? सबसे बढ़िया मुझे क्या लगा आज का,
मुझे नहीं, राम करेला अच्छा लगा। अच्छा हाँ, बहुत ही मीठा बना हुआ था, टेस्टी था। It was actually quite tasty. मैं तो बोलता रहता था रद्दी रद्दी। हाँ, मतलब वो कच्चा भी खिंचा इतना टेस्ट लगा था खाने में, और ऐसे पका के भी। और कच्चे का हमने सोचा नहीं, पर आप सही कह रहे हैं, थोड़ा हमें सैलेड में मिला देना चाहिए। जैसे हम अभी खीरा हमारा सब पुराना हो गया, मतलब पक गया है, तो हम इसको भी काट के टमाटर वगैरह के साथ खा सकते हैं। अच्छा ही तो है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ खाना खा के, और आप सबका धन्यवाद, इतने अच्छे से हमें खाना बना के दिखाया भी और उसका जो आप टेस्ट भी लोग ने करवाया। हम लोग को साथ बैठ के खाना खाया, Very तो प्यार से, और very कंपनी nice. दीजिए, आइएगा। बिल्कुल। हमें भी मज़ा आया। मतलब ये डेली लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं, तो फैमिली बैठना इतना छोड़ दिया है। मतलब कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम आप कर लोगों रहा ने है। तो परिवार को तो एक कर आज- दिया, नहीं तो हम कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, ये कोई खाना खाता। हमारे घर में अजीब है, वी डोंट ईट टुगेदर। अलग अलग अक्सर टाइमिंग है। अक्सर तो छोटे ये तो बच्चे ये तो जहाँ मैं हैं, बहुत साल से देख रहा हूँ इकट्ठे बैठ के मतलब खा रहे हैं ना, नहीं तो नहीं खाते हैं ये लोग। सब बिजी हो गए। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, साथ साथ, बट ये ऐसे नहीं खाते हम लोग। As the whole family is here, you're here, they're there, so there's a nice feeling.